हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे हैं और आप अपने जीवन में पॉजिटिव एनर्जी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। दिस इज मी योर टैरो कार्ड रीडर एंड होलिस्टिक लाइफ कोच श्रद्धा द्विवेदी। जय श्री राम, जय शिव शक्ति। सो आज की जो रीडिंग होने वाली है, एज यूजुअल आपकी शादी किससे होगी और आपके फ्यूचर स्पाउस कौन होंगे, ठीक है। और मैं एनर्जी अपडेट आपको बीच बीच में कर ही रही हूँ, और आपको अगर और भी एनर्जी अपडेट चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता दें, मैं उस हिसाब से आपको एनर्जी अपडेट देती रहूँगी। ओके। और फ़िलहाल मैं इस वक्त बिज़ी हूँ, बिज़ी शेड्यूल है, बहुत ज़्यादा काम पड़ जा रहा है बाहर का। सो इसलिए आना जाना बहुत ज़्यादा हो रहा है, जिसकी वजह से मैं आप लोगों के लिए वीडियोज़ नहीं ले आ पा रही हूँ। सॉरी फॉर द डिले फ्रेंड्स, काम है, इसे भी देखना पड़ेगा ना। तो थैंक यू सो मच योर लव एंड सपोर्ट्स, और थैंक यू सो मच आप लोगों का इतना सारा प्यार। जैसे ही वीडियोस मिस होते हैं आप लोग पूछने लगते हैं कहाँ हूँ, कैसी हूँ। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। सो रीडिंग को हम स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। आप जैसे देख पा रहे हैं यहाँ पे मैंने दो ग्रुप क्रिएट करके रखा है ना, किंग ऑफ कप्स एंड टू ऑफ कप्स। अगर आपको इंट्यूटिवली ग्रुप सिलेक्शन करना है तो आप दोनों में से कोई कार्ड सेलेक्ट करोगे, जो भी आपको कार्ड पिक हो रहा है। और अगर आपको अपने बर्थ डेट के अकॉर्डिंग चूज़ करना है तो आप वो भी कर सकते हो। जिनका भी बर्थ डेट 1 से 20 के बीच में आता है आप फर्स्ट ग्रुप चूज़ करोगे। जिनका भी बर्थ डेट 21 to 31 के बीच में आता है आप सेकेंड ग्रुप चूज़ करोगे, ठीक है। तो आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर लो। इसकी जो टाइम फ्रेम है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, सो वहाँ से जाकर आप डायरेक्टली अपनी रीडिंग को देख सकते हो। और मैं मिलती हूँ आप लोगों को रीडिंग में। हेलो ग्रुप नंबर 1, अगर आपने किंग ऑफ कप्स कार्ड को चूज़ किया है या फिर जिनका भी बर्थ डेट और 1 से लेके 20 के बीच में आता है, तो चलिए देखते हैं फ्रेंड्स आपकी शादी किससे होगी और आपके फ्यूचर स्पाउस कौन होंगे। लेकिन रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले मेरी छोटी सी एक आपसे रिक्वेस्ट होगी कि आप यहाँ पे अपनी एनर्जी को हमेशा की तरह एक्सचेंज कर लें, ताकि आपको यहाँ पे एक्यूरेट मैसेजेस मिले। क्योंकि पर्सनल रीडिंग में आप लोगों की एनर्जी एक्सचेंज हो जाती है थ्रू देयर बुकिंग, और यहाँ पे भी आपकी वैसे एनर्जी एक्सचेंज होनी चाहिए। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर ले एंड कमेंट में जय श्री राम, जय श्री शक्ति लिख दें, या आप जिस भी डिवाइन एनर्जी के साथ कनेक्टेड हो, जैसे आप यूनिवर्स, एंजल, गॉड, या तो आप जिस भी रिलीजियस धर्म के हैं, आप जिन्हें भी बहुत ज़्यादा मानते हैं, उनका नाम आप कमेंट में ही लिख देना। और ये डिवाइन एनर्जी से रिलेटेड ही नेम होगा, किसी पर्सन या किसी का नेम नहीं होगा। लेकिन हाँ, आप उनका नाम तब लिखिए जब आपकी रीडिंग रेजोनेट होती है आप इसको क्लेम करने के लिए, ठीक है। तो उसके बाद आप लिख सकते हैं क्लेम करने के लिए, ठीक है। आमीन लिखिए, क्लेम करिए इस रीडिंग को, ओके। क्योंकि मैंने बहुत लोगों को देखा है कि नेम भी लिख देते हैं ना कमेंट में, तो इसके लिए मैंने आपको ये सजेशन दिया कि आप डिवाइन एनर्जी का नाम लिखिए जिन्हें भी आप बहुत ज़्यादा मानते हो, ओके। और अगर किसी के साथ रीडिंग रेजोनेट होगी तो इस रीडिंग को आप क्लेम करने के लिए उनका नाम लिख सकते हैं, और सिचुएशन कितने हद तक रेजोनेट हुई वो भी लिख सकते हैं, अपनी फीडबैक दे सकते हैं कमेंट में, तो आप वो करें, हाँ। और ये आप लोगों की जनरल रीडिंग है। आप मेल हैं, फीमेल हैं, आप जिस भी रिलीजियस धर्म के हैं आप देख सकते हैं, ठीक है। ये स्पेसिफिक नहीं है, ओके। और अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग बाय करना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके अपनी पर्सनल रीडिंग बाय कर सकते हैं। और ये टाइमलेस वीडियो है, मैं ये भी बता दे रही हूँ। आप कभी भी ये वीडियो देखेंगे कि आपकी एनर्जी के साथ रेजोनेट होगी, ओके। 1 सेकेंड, हाँ, ओके। चलिए देखते हैं कि क्या आता है आपके लिए। यहाँ पे आया है द लवर, वाव, द मैजिशियन एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ कप्स। देखिए आपने किंग ऑफ कप्स को चूज किया है और यहाँ पे भी किंग ऑफ कप्स का कार्ड आया है। और देखते हैं, वाह, क्वीन ऑफ कप्स, अमेजिंग। अच्छा से कुछ कार्ड आया, हाँ, 10 ऑफ कप्स, द स्टार, काफ़ी पॉजिटिव कार्ड्स आए। ओ माय गॉड, 3 ऑफ स्वर्ड्स। मैं वही सोची ग्रुप नंबर 1 कि कोई अपोजिट कार्ड्स क्यों नहीं अब तक आए। और देख लेते हैं, द जजमेंट, 1 मोर, जस्टिस, ओ माय गॉड, जजमेंट एंड जस्टिस दोनों साथ में। एंड यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल है, 10 ऑफ कप्स है, सॉरी 9 ऑफ कप्स है, 10 ऑफ कप्स हमारे पास ऑलरेडी है। तो देखिए आपकी जो शादी है, मुझे लव मैरिज शादी दिख रही है ग्रुप नंबर 1। इस पर्सन को हालांकि कुछ लोग डेट कर रहे हैं
और कुछ लोग इस पर्सन को ऑलरेडी डेट कर चुके हैं, ठीक है। और या तो ये पर्सन कोई ऐसा पर्सन है कि पहले आप इस पर्सन को डेट करोगे, ठीक है, या आपकी लाइफ में आएंगे पहले और आप दोनों पहले डेट करोगे, आप लोग की पहले फ्रेंडशिप होगी, ठीक है, उसके बाद आप लोग डेट करोगे। ओके, काफ़ी रोमांटिकली आप लोग इस पर्सन को आप लोग की काफ़ी पैशनेट एंड रोमांटिक मुझे जोड़ी दिख रही है, ऐसी कुछ मुझे आप लोग का कनेक्शन दिख रहा है। और इमोशनली ना आप लोग की डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा होगी, आप लोग एक दूसरे के ऊपर इमोशनल डिपेंडेंसी को डिपेंडेंट रहोगे एक दूसरे के ऊपर, ठीक है। और मुझे ये लग रहा है कि या तो आपकी सेकंड मैरिज है या तो इस पर्सन की सेकंड मैरिज होगी, ठीक है। और मे बी शायद कुछ लोगों के लिए ये एज गैप है या कुछ, तो मुझे लग रहा है डिफरेंस हो सकता है दोनों के बीच में। और दूसरा मुझे केस ये दिख रहा है कि अगर आपकी अरेंज मैरिज हो रही है ना तो प्रॉब्लम थोड़ा आ रहा है शादी में। वेल, अरेंज मैरिज तो नहीं दिख रहा है यहाँ पे, लव मैरिज शादी ज़्यादा दिख रही है। और अगर आप फैमिली के थ्रू मिलते भी हो तो भी मुझे लगता है कि आप पहले डेट करोगे, क्योंकि आई डोंट थिंक सो कि अगर आप अरेंज मैरिज में बिलीव करते हो तो आपके पर्सन अरेंज मैरिज में बिलीव करें, आपको ये डेट जरूर करेंगे। ओके और अगर आप मेल हैं तो इस पर्सन को आप ज़रूर डेट करोगे, आप सामने से इस पर्सन को अप्रोच करोगे, इस पर्सन के साथ टाइम स्पेंड, क्वालिटी टाइम स्पेंड बिफोर मैरिज जरूर करोगे, ठीक है। और ये जो आपके फ्यूचर स्पाउस हैं, आप दोनों का एक डेस्टाइन्ड फेडेड कनेक्शन होगा और ये पास्ट लाइफ से होगा, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए पास्ट से ही मुझे दिख रहा है और पास्ट लाइफ से भी दिख रहा है, ठीक है। आप दोनों की जो कर्मा है ना एक दूसरे से जुड़ी हुई होंगी, चाहे कितनी प्रॉब्लम हो जाए आपके कनेक्शन में, ये कनेक्शन आपकी फेडेड है, ठीक है। और जिन लोगों के अभी कोई लाइफ में है और वो बिना वजह कोई नो कांटेक्ट जोन में है ना, तो ये पर्सन आपसे बहुत जल्दी कांटेक्ट करेंगे और इन्हीं से आपकी शादी मुझे काफ़ी हद तक दिख रही है। अगर आपने इस पर्सन को डेट कर लिया है, आप दोनों किसी वजह से सेपरेटेड है, ठीक है, सो इसका आना श्योर है। ये पर्सन थोड़े से मैनिपुलेटिंग हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि ये नार्सिसिस्ट है, बट थोड़े से मैनिपुलेटिंग दिख सकते हैं, जैसे ना किसी बातों को लेकर दबाव डाल देना किसी भी पर्सन पे या आप पे भी हो। ज़रूरी नहीं है कि ये नेगेटिव है, बट कुछ मुझे यहाँ पे नेचर लग रहा है कि जैसे अपने अकॉर्डिंग ही कुछ चीज़ों को ये चाहे, ठीक है, आप इनकी नेगेटिव क्वालिटी कह सकते हो। तो हाँ, थोड़ा मैनिपुलेटिंग होंगी विद द मैजिशियन। मुझे ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा लकी होंगे। अगर आप लड़के हैं लड़की हैं जो भी हैं, ये आपका इनके लाइफ में आने से पहले ना आपको अनएक्सपेक्टेड ना पैसे मिलेंगे या तो आपके घर में रिसीव होंगे और आपकी हो सकता है जॉब लग जाए या करियर में बहुत अनएक्सपेक्टेड ना ग्रोथ मिल जाए। आपका बिजनेस है तो आप मल्टीपल बिजनेस में एक्सप्लोर करने लगो, कुछ ऐसा जो आपके करियर से रिलेटेड अनएक्सपेक्टेडली बिग चेंज आ जाए, आपको बहुत कहीं से पैसे मिल जाए, क्योंकि यहाँ पे ये दिख रहा है फॉर्च्यून वाली एनर्जी मुझे पिक हो रही है। और ये भी है कि इस रिलेशनशिप के आने से पहले आपकी लाइफ में जितनी कार्मिक चीज़ें हैं ना वो रिलीज हो जाएगी, ठीक है, रिलीज होने लगेंगी। हो सकता है काफ़ी ज़्यादा झगड़े होने लगे घर में या आउटसाइड में, जो भी कार्मिक लोग हैं उनसे लड़ाइयाँ आपकी बहुत ज़्यादा होगी और आपके रीयूनियन के टाइम पे भी वही चीज़ एज सेम इट इज़ होगा कि लड़ाइयाँ काफ़ी मुझे दिख रही है। मे भी हो सकता है कि आप ऐसी फैमिली बैकग्राउंड से आते हैं जो काफ़ी मैनिपुलेटिंग है, मुझे सबके लिए तो नहीं दिख रहा है बट कुछ लोगों के लिए लग रहा है कि मैनिपुलेटिंग बैकग्राउंड हो सकती है, आपको ज़्यादा प्रेशर करती है किसी बात को लेकर, अपनी बातें जैसे ज़्यादा मनवाना, ऐसे कुछ तो है आपकी जहाँ पे फ्रीडम कहीं ना कहीं बंधी हुई है, या तो इस पर्सन की फ्रीडम बंधी हुई है, क्योंकि यहाँ पे यही दिख रहा है। खास करके जो लड़की है इस कनेक्शन में उनका ज़्यादा मुझे फील हो रहा है। और अगर लड़के भी है ना तो मुझे ये भी दिख रहा है कि इन्होंने मैनिपुलेटिंग एनर्जी को ज़्यादा फेस किया है, मतलब पीपल प्लीजिंग। या अगर लड़के भी है ना तो कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियन के हो सकते हैं, जहाँ पे ये बहुत ज़्यादा इमोशनल होंगे, बहुत ज़्यादा दिल से भावनाओं से सोचते होंगे। तो ऐसा भी हो सकता है कि इन्होंने, अगर जिन लोगों के लिए फर्स्ट मैरिज इनकी रही होगी वो इसीलिए ब्रेक हुई होगी क्योंकि इन्होंने इमोशनली ज़्यादा डिसीजंस लिए हैं और उनको धोखा भी इसीलिए मिला है क्योंकि इन्होंने इमोशनली ज़्यादा सोचा है, ठीक है। और आपकी जिनसे शादी होगी आप लोग डे ड्रीमिंग इस पर्सन को लेके ज़्यादा करोगे, ये पर्सन आपको लेके डे ड्रीमिंग ज़्यादा करेंगे और उस टाइम पे आपको एक नंबर बहुत ज़्यादा दिखेंगे 1111, ठीक है, और मे बी 177 और 711 और 117 ऐसे कुछ नंबर्स। और हाँ, एक और नंबर है 888 और 811 और 188, ये नंबर ज़्यादा आपको दिखेंगे। क्यों? क्योंकि कर्मा कुछ रिलीज होगा, ठीक है। या तो इसमें कर्मा आएगा, ये नंबर तब आपको दिखेगा, और या तो फिर आपकी कर्मा रिलीज होंगे तब ये नंबर आपको दिखेंगे। क्यों? क्योंकि कार्मिक चीज़ें इस कनेक्शन में ज़्यादा आएंगी और मे बी शायद इसीलिए ये कनेक्शन है कि आप इसको रिलीज करें, ठीक है, कार्मिक चीज़ों को।
और डिवाइन इंटरवेंशन पे ही आपकी शादी भी मुझे काफ़ी हद तक दिख रही है। मे बी आप जब एक्सपेक्ट करो तब ये शादी नहीं होगी। मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि आपकी जो शादी है उसमें आपको पेशेंस जो है ज़्यादा लर्न कराया जाएगा, क्योंकि पास्ट लाइफ में शायद से आप बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट थे और कुछ तो मुझे धैर्य से ही रिलेटेड मुझे फील हो रहा है कि वही आपका टेस्ट होगा और उसमें ही आपको जीतना है। डिवाइन आपको जिताएगी, डोंट वरी। ओके और ये पर्सन ये भी है कि ये पेशेंस की बहुत ज़्यादा टेस्ट लेते हैं। मुझे ये भी दिख रहा है कि कुछ लोगों में से जो ये पर्सन है या तो आप हैं, आपका हार्ट चक्र उस टाइम पे ना आपने बंद कर रखा होगा। आप ज़्यादा ओपन नहीं होंगे, किसी से बातें नहीं करेंगे, रिजर्व रहेंगे, या ये पर्सन ज़्यादा रिजर्व रहेंगे। एक का हार्ट ओपन होगा, एक का हार्ट क्लोज होगा। मैं ब्लॉक तो नहीं कहूँगी क्योंकि ब्लॉक बहुत अलग होता है ओके और क्लोज अलग होता है। किसी चीज़ ओपन है लेकिन बंद करके रखना, और जो ऑटोमेटिकली बंद है यानी ब्लॉक्ड है, ठीक है, किसी कारणवश से जिसको खराबी कह देते हैं, तो वो अलग होता है। तो चक्रा ब्लॉक नहीं होता है। जिस दिन ब्लॉक हो गया वो उस दिन बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। ये मेरा ओपिनियन है और ये सही भी है। क्यों? क्योंकि अगर आप स्टडी करेंगे तो डियर फ्रेंड्स आपको पता चलेगा इम्बैलेंस चक्रा होता है, ब्लॉक नहीं होता है। जिस दिन ब्लॉक होता है वो काफ़ी ज़्यादा बीमारियां लेकर आता है आपके लिए, ठीक है। जिस भी चक्रा रिलेटेड, जैसे अगर आपका रूट चक्रा है या सैक्रल चक्रा है ना, सोलार प्लेक्सेस है, या अगर ब्लॉक्ड हो गया ना तो किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है ओके। तो और भी प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन मैंने बस एक ही आपको उदाहरण दिया है, तो ये है ओके। तो ये मुझे ये दिख रहा है कि इनका हार्ट चक्र ब्लॉक तो नहीं होगा या आपका ब्लॉक तो नहीं होगा, बट इम्बैलेंस तो भी नहीं मुझे दिख रहा है, बस ये क्लोज दिख रहा है किसी कारण, बिकॉज आप दोनों बहुत ज़्यादा साइकिक मीडियम के हैं, बहुत इंट्यूटिव हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि ब्लॉक होगा, क्योंकि आप लोग अपने फिटनेस पे भी काम करते हो या करोगे आने वाले टाइम में, बट आप क्लोज करके रखोगे, जल्दी किसी से बात नहीं करोगे, आप उनसे ही बात करोगे जो आपके सोल ट्राइब्स के पीपल हैं, और ये पर्सन की एनर्जी हो सकती है, ठीक है। अगर प्रोफेशन वाइज देखें तो ये पर्सन मुझे मल्टी टैलेंटेड दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा ये एक्टिव पर्सनालिटी के होंगे, बहुत एनर्जेटिक ये मुझे फील होते हैं। और ये पर्सन का अब्रॉड कंट्री से कुछ कनेक्शन हो सकता है, ये एमएनसीज में हो सकते हैं, एचआर सीईओ एमडी हो सकते हैं, या तो गवर्नमेंट से रिलेटेड इनका कोई काम होगा, कुछ तो है जो गवर्नमेंट है, या तो फिर ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, या तो फिर ये सर्जन है, डॉक्टर है, मेडिकल फील्ड से हैं। और कुछ लोगों के लिए इनका जो बिजनेस है ना वो ये तीनों के कॉन्ट्रैक्ट्स लेते होंगे, जैसे मेडिकल फील्ड्स के भी और कुछ नेवी या कुछ ऐसा जो मतलब गवर्नमेंट से रिलेट कर रहा है। ओके सो ये एनर्जी मुझे कुछ पिक हो रही है, और आपके सोलमेट से ही आपकी शादी होगी, आपके ट्विन से ही आपकी शादी होगी, ग्रुप नंबर 1। सो आपके लिए ये था मैसेज गाइडेंस। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। बाय, टेक केयर। हेलो ग्रुप नंबर 2, अगर आपने 2 ऑफ कप्स कार्ड को चूज़ किया है या फिर जिनका भी बर्थडे 21 to 31 के बीच में आता है, तो चलिए देखते हैं फ्रेंड्स आपकी शादी किससे होगी और आपकी फ्यूचर स्पाउस कौन होंगी। लेकिन रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट होगी कि आप यहाँ पे अपनी एनर्जी को एक्सचेंज कर लें। आप जिस भी डिवाइन एनर्जी के साथ कनेक्टेड हैं उनका नाम कमेंट में जरूर लिखें, या फिर जय श्री राम, जय श्री शक्ति लिखें। आप जिस भी रिलीजियस धर्म के आप जिन्हें भी मानते हैं फ्रेंड्स, उनका नाम भी आप लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि फिक्स है, लेकिन डिवाइन एनर्जी के ही नाम होने चाहिए। और आपसे रीडिंग कितनी रेजोनेट होती है वो भी मुझे कमेंट में बताइएगा, और रीडिंग अगर रेजोनेट होती है तो क्लेम ज़रूर कीजिएगा। ओके ये जेंडर और रिलीजियस स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। आप जिस भी रिलीजियस धर्म के हैं, आप जिस भी जेंडर के हैं, आप अगर आप सेम सेक्स रिलेशनशिप्स के लिए भी देख रहे हैं तो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं, ऐसा फिक्स्ड नहीं है। ओके और ये टाइमलेस है, अगर आप इसे 1 साल के बाद भी देखेंगे तो ये आपके साथ रेजोनेट होगी। और आप पर्सनल रीडिंग बाय करने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं कि आपकी शादी फ्रेंड्स किससे होगी। काफ़ी टाइम हो गए काफ़ी बिजी शेड्यूल चल रहा है फ्रेंड्स, क्या बताऊँ। चलिए देखते हैं। जय श्री राम, जय हनुमान, जय श्री राम, जय हनुमान। मैंने वैसे कार्ड्स पहले से क्लींस करके रखे हैं, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे मैं सफल करूँगी ताकि आपकी भी एनर्जी के साथ ये एक्सचेंज हो जाए, ठीक है। वाव, 6 of Pentacles, the High Priestess, Page of Wands, the Lover,
द चैरियट और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स अगेन आ गए। ओके, यहाँ पे 6 ऑफ कप्स आया अपने से ही, और एस ऑफ सॉर्ड्स और द हर्मिट। मुझे लगता है जिन्होंने भी ग्रुप नंबर 1 देखा है वो ग्रुप नंबर 2 देख रहे हैं, या आपको कुछ इंट्यूटिवली पिक हुआ था शायद से कि उस ग्रुप को देखना चाहिए, आप ग्रुप नंबर 1 ग्रुप नंबर 2 पे आ गए। सो जिन्हें देखना है आप ग्रुप नंबर 1 भी देख सकते हैं, क्योंकि सिमिलर मैसेज जो है ना ग्रुप नंबर 1 से डिलीवर हो गए ग्रुप नंबर 2 में। या तो कुछ ने देखा है या कुछ को देखने की ज़रूरत है, बिकॉज यहाँ पे मैसेज है 7 ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, डेथ। ओके, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ पेंटिकल। काफ़ी लोग सेकेंड मैरिज के लिए यहाँ पे देख रहे हैं आप भी, और कुछ आप यहाँ पे सिंगल पेरेंट हो सकते हैं, और या फिर कुछ लोगों ने अभी जस्ट ऐसे रिलेशनशिप से बाहर आए हैं जो बहुत ज़्यादा एब्यूसिव था, आपके लिए मैनिपुलेटिंग था, सही रिलेशनशिप नहीं था, आप उससे बाहर आए हैं। और कुछ की एनर्जी मुझे ये पिक हो रही है कि आप अपने फैमिली से दूर हो गए हैं, ठीक है। ये चाहे आप इंटेंशनली हुए हैं या काम की वजह से हुए हैं, आई डोंट नो, बट यहाँ पे मुझे डिस्टेंस आपकी फैमिली से दिख रहा है कुछ की, ठीक है। और आप अपनी लाइफ में अभी बहुत ज़्यादा कुछ लोग जो हैं वेटिंग की एनर्जी में हैं। और एक और चीज़ आपको बताऊं, आप जिनका वेट कर रहे हो ना, आपकी शादी उसी पर्सन से होगी, ठीक है। क्योंकि कुछ की तो एनर्जी मुझे ऐसी पिक हो रही है कि आप दोनों मिले हुए हो, और आप दोनों की जो दोनों में से कोई एक जो है मैरिड है, और आपके लिए सेकंड अप्रोच लेकर आ रहा है, या आप उनके लिए सेकंड अप्रोच होगे, ठीक है। समझ में आया आपको? या तो वो सेकंड अप्रोच आपके लिए लेकर आ रहे हैं, या आप सेकंड अप्रोच उनको दोगे, या कुछ ऐसा जो है सेकंड मैरिज से रिलेटेड मुझे दिख रहा है, या डिफरेंस दोनों में ज़्यादा होगा। और ग्रुप नंबर 2 आपकी भी लव मैरिज शादी होगी, और मुझे लग रहा है कि ग्रुप नंबर 1 कुछ ने देखा है, ठीक है। और कुछ की जो शादी है आपकी पसंद से होगी। काफ़ी तो मुझे यहाँ पे लव मैरिज के चांसेस दिख रहे हैं, ठीक है। मुझे अरेंज मैरिज तो ऑनेस्टली यहाँ पे नहीं दिख रहा है, जो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। 2 ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स, द लवर, ठीक है, द हर्मिट एंड 10 ऑफ पेंटिकल, जो सोल कनेक्शन को दिखा रहा है, कंफर्मेशन दे रहा है, सोल कनेक्शन या ट्विन कनेक्शन, और ऐसा कोई कनेक्शन जो हायर लेवल से जुड़ा हुआ है, ठीक है। और एक दूसरे का मिलना जो है एक पर्पस है, ठीक है। ये कोई नॉर्मल कनेक्शन तो नहीं है, आप दोनों की जिसमें ग्रोथ है, जिसमें एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, म्यूचुअली आप दोनों आगे बढ़ोगे करियर में, और आपको समाज और सोसाइटी के लिए शायद कुछ तो करना है। मे बी आपका भी ड्रीम हो कुछ, ठीक है। मुझे यहाँ पे ऐसा कुछ सुनाई दे रहा है जैसे ह्यूमन राइट्स, या फिर लॉ, या फिर ऐसा कुछ जहाँ पे जस्टिस कुछ हो रहा है, ठीक है। आपके साथ भी जस्टिस हो रहा है, और आप दूसरों के साथ भी जस्टिस दे रहे हो। मे बी ये जो पर्सन है, आपकी भी एनर्जी है, ना आपकी फ्यूचर स्पाउस की भी एनर्जी मुझे दिख रही है कि ये जो पर्सन होंगे बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट होंगे, ठीक है, बहुत ऑनेस्ट होंगे, और अपनी लाइफ में जो करना है ना ये बहुत क्लियर होंगे, और ये बहुत ज़्यादा रैशनल माइंड के हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा तर्क लगाते हों, बहुत ज़्यादा टेक्निकली सोचते हों, लॉजिकली सोचते हों, ठीक है। काफ़ी ये चांसेस भी दिख रहे हैं कि जब ये आपको मिले, ये पूरी तरीके से मैस्कुलिन एनर्जी में एग्जिस्ट करते हों, भले ये फेमिनिन हो, लेकिन ये मैस्कुलिन एनर्जी इनके ऊपर हावी हो, ठीक है। लड़की या लड़का या फेमिनिन एनर्जी की भी हो तो भी मैस्कुलिन एनर्जी इनके ऊपर हावी रहेगी। आपके फ्यूचर स्पाउस बहुत मैच्योर होंगे, आप दोनों के बीच में भी एज गैप भी है, लेकिन जो कुछ भी कंडीशन मुझे दिख रहा है, आप दोनों में से कोई एक जो है चार्मिंग बहुत ज़्यादा रहेगा, चाइल्डिश रहेगा, ठीक है। कुछ लोगों के बीच में ह्यूज एज गैप हो सकता है, मे बी 16, 17, 18, और मे बी 13, 11, 15, ये कुछ 10 साल का भी डिफरेंस मुझे दिख रहा है कि है, एज गैप है, ह्यूज एज गैप है, ठीक है। या अगर कुछ नहीं है तो कुछ तो डिफरेंट है जो आप दोनों को चैलेंज करेगी ये शादी करने के लिए, और सोसाइटी को भी इस शादी को एक्सेप्ट करने के लिए चैलेंज करेगी, और वो एक्सेप्टेबल होगी भी, बिकॉज डिवाइन यहाँ पे कुछ चाह रहे हैं। यहाँ पे ये जो कनेक्शन है नॉर्मली तो नहीं है, मे बी शायद आपको कहीं से पता चला है कि वी बोथ आर ट्विंस, और आप जिनके साथ डील कर रहे हो वो आपके ट्विन हो सकते हैं, या आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो, आपको ये पता कहीं से चला है, या रियलाइज कुछ हुआ है, या बहुत जल्दी हो जाएगा कुछ को। बट हाँ, मोस्टली मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि काफ़ी लोगों को रियलाइजेशन है, 3 साल 2 साल से आप इस जर्नी में हैं। आपकी जर्नी बेसिकली स्टार्ट हुई, वैसे तो ये बाय बर्थ जर्नी होती है, आपका लिखा हुआ फेटेड ये जर्नी रहता है, लेकिन ये माना ये जाता है कि जब आपका ट्विन लाइफ में आता है तब ये बहुत ज़्यादा इसकी एनर्जी अफेक्टेड होती है, इसलिए इसमें ये जर्नी का स्टार्टअप कहा जाता है।
ठीक है, तो ये है। और यस, मुझे ये दिख रहा है कि आप जिनका वेट कर रहे हैं ना, ये वही पर्सन हो सकते हैं। आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे ये बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस मुझे फील होते हैं। ये पर्सन अपनी बातों को जल्दी किसी के सामने रखेंगे नहीं, ठीक है। ये काफ़ी चुप रहने वाले होंगे, बहुत ज़्यादा इनोसेंट हो सकते हैं। फेस से ये इतने ज़्यादा इनोसेंट होंगे, आपको लगेगा नहीं कि ये पर्सन इतना ज़्यादा मैच्योर है, नॉलेजेबल है ना। तो ये नहीं दिखेगा इनके फेस से, इनके लुक से, इनके अपीयरेंस से। बट पता है यहाँ पे द हाई प्रीस्टेस है, और यहाँ पे क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, और यहाँ पे द हर्मिट का कार्ड है। ये जो कार्ड्स है ना, इतनी ज़्यादा नॉलेज, विजडम और पास्ट लाइफ की भी विजडम की बात करते हैं विद द हर्मिट, ठीक है। ये पास्ट लाइफ की भी नॉलेज को जो कैरी करता है ना, उसकी एनर्जी, जैसे ओल्ड सोल नहीं होता है, आपने कभी सुना होगा, तो ये ओल्ड सोल टाइप की मुझे दिख रहा है आपके फ्यूचर स्पाउस। आप दोनों ही एक्चुअली हो, बिकॉज आप दोनों ट्विन हो, तो आपकी सोल तो एक ही है ना। सोल एक ही है, तभी तो ट्विन कहलाते हो आप, है ना। ओके, सो आप दोनों ही ओल्ड सोल हो, ठीक है, फिजिकली, ऐसा आप दोनों की बात करा जाए। सो आपकी जो सोल है वो ओल्ड सोल है, ठीक है, बिकॉज यू बोथ ट्विंस, ओके। सो आप ओल्ड सोल हैं, आपके पर्सन ओल्ड सोल हैं दोनों ही, ओके। और ये पर्सन कहीं डिस्टेंस में रहते होंगे, आपकी जो शादी है डिस्टेंस में होगी, डिफरेंट स्टेट से हो सकती है, डिफरेंट कंट्री से हो सकती है, बट ज़्यादातर की स्टेट और सिटी मुझे दिख रहा है। आप दोनों के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा होगा। ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों का जो स्टेट है, जो नेटिव प्लेस का जो स्टेट है वो सेम हो, लेकिन रहते कहीं और हैं आप दोनों ही। सो वहाँ पे या तो आप मिल सकते हैं, वहाँ से आपकी बातें हो सकती है। सो ये चांसेस मुझे काफ़ी दिख रहा है, ओके। और अगर प्रोफेशन वाइज बात की जाए तो ये पर्सन टीचर हो सकते हैं, प्रोफेसर हो सकते हैं, ठीक है, या काउंसलिंग रिलेटेड कोई वर्क हो सकता है इनका, एनजीओ, सोशल वर्कर ये हो सकते हैं, हीलर हो सकते हैं, टैरो कार्ड रीडर। अगर लड़की है तो डेफिनेटली मे बी टैरो कार्ड रीडर है, न्यूरोलॉजिस्ट हैं, इनको काफ़ी अच्छा नॉलेज है इन फील्ड आध्यात्मिक रिलेटेड। और अगर लड़के भी हैं तो भी इनको हो सकता है एस्ट्रोलॉजी का बहुत अच्छा नॉलेज हो, प्लैनेट्स के बारे में ये जानते हों, और भी काफ़ी सारी जो रिचुअल्स हैं इसके बारे में जानते होंगे, ठीक है। मेल फीमेल दोनों के लिए मुझे ये एनर्जी पिक हो रहा है। और आपकी शादी ना कुछ एंड होकर ही आपकी शादी होगी। मुझे लगता है कि ये कोई कनेक्शन ज़्यादा है जहाँ पे एंड होकर ही ये कनेक्शन आपकी स्टार्ट होगी, ठीक है। सो ग्रुप नंबर 2 आपके लिए ये था मैसेज गाइडेंस। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के आप अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। बाय, टेक केयर।